हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दें। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 8 हिंदी और अंग्रेजी के पेपर के बारे में, जो आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस था MCQ हिंदी अंग्रेजी MCQ टाइप कक्षा 8। तो पेपर वन आपका 3 सब्जेक्ट आता है, हिंदी इंग्लिश और अदर लैंग्वेज में संस्कृत। कितना मार्क्स का रहता है? 150 मार्क्स का, 3 घंटे का रहता है। सामान्य निर्देश हम लोग देख लेते हैं। सावधानी पूर्वक सही विवरण OMR उत्तर प्रपत्र पर भरें। आप अपना पूरा हस्ताक्षर OMR उत्तर प्रपत्र में दी गई जगह पर भरें। अपना का जो हस्ताक्षर करना है, जो एडमिट कार्ड में हस्ताक्षर रहेगा वैसा ही आपको हस्ताक्षर करना चाहिए। पेपर 1 में 3 भाषाएं हिंदी अंग्रेजी और अन्य भाषाएं। 3 भाषाएं हिंदी अंग्रेजी और अन्य भाषाएं। 150 मार्क का होगा आपका, 3 घंटे का एग्जाम होता है। इस प्रश्न पुस्तिका में हिंदी तथा अंग्रेजी की कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इस उत्तर अन्य भाषाओं हेतु प्रत्येक भाषा के लिए अलग से प्रश्न पुस्तिका उपलब्ध है। 50 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता 1 अंक की होगी, यानी 1 मार्क का होगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी क्वेश्चन नंबर 1 से 50 खंड क अपठित बोध। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 5 तक के सही उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। पढ़ना और घूमना ये दोनों क्रियाएं हमारे लिए आवश्यक है। दोनों ही हमें ज्ञान अनुभव के साथ साथ समझदारी भी देती है। तरह तरह की पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से जहां ज्ञान मिलता है, वहीं अलग अलग जगह घूमने से अनुभव। भारत में घूमने के लिए अनेक प्रसिद्ध स्थल है। इसके उत्तर में बर्फ़, दक्षिण में समुद्र, पूर्व में बड़े बड़े मैदान और पश्चिम में रेगिस्तान के साथ समुंदर भी है। जब हम भारत का भ्रमण करते हैं तो इसके संस्कृति सभ्यता एवं विविधता से परिचित होते हैं। पुस्तक हमें देते हैं, तो पुस्तक हमें क्या देती है? ऑप्शन नंबर 1 होगा ज्ञान जानकारी। क्वेश्चन नंबर 2 घूमने समय क्या मिलता है? मस्ती, पैसा, अनुभव, मित्र। तो अनुभव हमको प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। भारत के पश्चिम में क्या है? तो भारत के पश्चिम में है रेगिस्तान, समुंदर। ऑप्शन नंबर 1 होगा। जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज़ से परिचित होते हैं? संस्कृति, सभ्यता, विविधता, इनमें से सभी चीज़ों से हम लोग परिचित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। उत्तर का विलोम शब्द क्या है? न दक्षिण होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पेड़ सहकर धूप खुद देते, तब सभी को छांव अपनी मदद करने को बढ़ाते, डालियों से बाह अपनी खींचते रहते निरंतर, ये हवा गंदी हमारी, हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। सिंचती धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन वन सभी हैं लहलहाते। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक चुनिए। तो शीर्षक क्या होगा? पेड़ होना चाहिए शीर्षक। ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है? छांव देती है। ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं? न विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। हमें किससे प्राण मिलता है? न विशुद्ध हवा से, यानी शुद्ध हवा से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। उपवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? बगीचा, वाटिका, बाग, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। खंड ख व्याकरण निर्देश प्रश्न 11 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अग्नि का तद्भव रूप बताएं। तो अग्नि का तद्भव रूप आग होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद हो जाए। ऑप्शन नंबर 2 उत्जड़चारण। सम्मान का विलोम शब्द बताएं। तो सम्मान का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द हो जाएगा अपमान। पुत्र का पर्यायवाची शब्द, पुत्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बेटा। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताएं। अभिमान शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग उसको कहते हैं जो शब्द के आगे लगता है, यानी अभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। आई प्रत्यय से क्या बना शब्द है? तो आई शब्द के पीछे लगती है, यानी पढ़ाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा।
सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति कोई नाम है तो ये तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। टोकरी में रसीले आम रखें, विशेषण बताएं, तो विशेषण क्या होगा, क्या विशेषता बताया था? रसीले। ऑप्शन नंबर 2 होगा। मिद्दू डेस रखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाने थे। कारक चिन्ह से रिक्त स्थान को पूर्ति किया, क्या कारक लगेगा? से, में, ने के, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा ने। मृदु ने रखवाल के साथ कुछ आम भिजवाए। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ना बहुत पहचाना। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। खंड ग पाठ्य पुस्तक, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान के पूर्वक 21 से 25 तक के सही उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। हमारी शासन व्यवस्था का नींव है भारतीय संविधान। इसके निर्माण के लिए 1946 में गठित संविधान सभा में इस पावन धरा के कई सपूतों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनमें से 2 सपूत मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एवं बाबू नारायण सिंह। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? झारखंड के 2 सपूत। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। हमारी शासन व्यवस्था का नींव है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कानून रहता है जो किसी देश को चलाने के लिए जरूरी है, तो संविधान की नींव क्या है ना? भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका। मारांग गोम के किन्हीं कहा जाता है? जयपाल सिंह मुंडा का नाम है मारांग गोम के, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। सन 1946 में किसका गठन हुआ था ना? संविधान सभा का। सपूत का विलोम शब्द क्या है? सपूत का उल्टा शब्द विलोम शब्द क्या होगा? कुपूत होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। छोटा जादूगर पैसा क्यों कमाना चाहता है? माँ की सेवा के लिए वो पैसा कमाना चाहता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिए? छोटा जादूगर कुछ पैसे दिए, यानी रुपये दिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर। हमारे आचरण का पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? संगति का, हम किस संगति में रहते हैं उसका गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसका सम्मान किसके समान है? न औषधि के समान है, दवाई के समान है। ऑप्शन नंबर 4 आपका होगा। बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशिए पर कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाया करते थे? मस्ती के लिए, शौक पूरा करने के लिए, दिमाग को आराम देने के लिए, बिना किसी कारण के? ना दिमाग को आराम देने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। बड़े भाई साहब छोटे जादूगर को हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? खाना खा लिया, कब आए, पढ़ाई हो गई, कहाँ गए थे? ना पढ़ाई हो गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था? न पद्मा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अमरूद का पेड़ पाठ के लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था? न पश्चिम की ओर था। बस की यात्रा पाठ के लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? न हिस्सेदार। डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? धैर्य, लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़ प्रश्न 36 से 40 तक के सही विकल्प का चयन कीजिए। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ली, पुस्तक में है नहीं, छपी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, अनगिनत राहें हर गए इस राह में, इसका पता क्या पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। उपयुक्त काव्यांश किस कविता से ली गई? पथ की पहचान कविता से ली गई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा? पथ की पहचान करने को कहा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। बटोही का क्या अर्थ है? बटोही का मतलब यात्री, राही, पथिक, इनमें से सभी हो जाएगा आपका। कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए? पद चिन्ह, पुस्तक, स्मृति चिन्ह, धन, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पद चिन्ह, अपने पैर के निशान छोड़ के गए हैं। उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? राह में आराम करने की, राह में आगे बढ़ने की, परोपकार की भावना जागृत करने की, ना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा परोपकार की भावना जागृत करने की। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकता है? वीर सैनिक, सौंदर्य, रंग एवं सुगंध, अध्यापक, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, रंग एवं सुगंध का प्रतीक हो सकता है। पुष्प किस पर इठलाने से बचता है? अपने इस्तेमाल पर, अपने भाग्य पर, अपने सौंदर्य पर,
अपने खुशबू पर, अपने भाग्य पर वो इठलाने से बचना चाहता है। राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया, यानी भरत को समझाने का प्रयास किया है। ऑप्शन नंबर 2, श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी है? राजधर्म, राजा का जो धर्म होता है राजधर्म। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुख के समान, आँख के समान, नाक के समान, कान के समान। तो नाक के समान होना चाहिए, नाक। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया? बूढ़ी पृथ्वी का दुख। रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती है? प्रदूषण के कारण। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है? रामायण पाठ से ली गई है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। डायन एकादशा शीर्षक कविता में गांव के लोग किसके मृत्यु के होने पर किसे जिम्मेदार मानते हैं? बूढ़ी औरत को जिम्मेदार मानते हैं। डायन एकादशा शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया? अंधविश्वास को दूर करने का आह्वान किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अंग्रेजी सेक्शन में हम लोग चलते हैं। Read the passage carefully and choose the correct option. On 3rd February 2016, an avalanche hit an Indian military base in the North Siachen Glacier region, tapping 10 soldiers under deep snow. Las Nayak Hanumanthappa Kopad, an Indian soldier with the Madras Regiment of Indian Army, survived the massive avalanche. He was found during post-disaster avalanche रेस्क्यू ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी 6 डे आफ्टर द डिजास्टर के 6 दिन के बाद ही वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम 35 फीट बेनीथ द स्नो इन -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 9 अदर पर्सन एट द पोस्ट डाइड इन द इंसिडेंट। कोपाड ऑल्सो कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फ्रैक्चर। आफ्टर ए फ्यू डेज ही डाइड। तो व्हाट हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस? इंडियन मिलिट्री बेस में क्या हिट हुआ? न एवालांच होगा, बर्फीला तूफान, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। लेस नायक कोपाड वाज ऑफ डेस रेजिमेंट, किस रेजिमेंट से थे? न मद्रास रेजिमेंट से थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ही फाउंड डेस डे आफ्टर डिजास्टर, डिजास्टर के कितना दिन बाद उन्हें मिला? ना 6 डेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। हाउ मेनी सोल्जर डिड इन द डिजास्टर, डिजास्टर में कितना सोल्जर मारा गया? ना उधर 9 और एक 10 सोल्जर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। कोपा डाइड ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेल्चर, बहुत सारा ऑर्गन आपका फेल हो चुका था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Dogs are very clever and intelligent animal. Their ability to smell things is many times greater than that of human. They can easily identify the speed things by the smelling it. Again, dogs are also used to detect explosives due to their high smelling ability. Their hearing power is 5 times more than, देखिए 5 times more बोल रहा है, 5 times more than that of human. Dogs are deaf, blind and toothless when they are born. They like to live in group, but some prefer to live alone. What type of animal dog are? Intelligent, clever, smart. देखिए पैसेज में इंटेलिजेंट भी दिया हुआ है और क्लेवर भी दिया हुआ है। ऑप्शन में दोनों है, यानी और स्मार्ट भी दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें स्मार्ट में राइट मारेंगे। डॉग आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव ड्यू टू देयर हाई स्मेल्टिंग पावर, सूंघने की शक्ति बहुत होती है, इसलिए वो एक्सप्लोसिव को पहचान पाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। डॉग्स हेयरिंग पावर इज 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमन, ह्यूमन से 5 गुना ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। डॉग्स आर बॉर्न विथ नो टीथ, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा।
फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन्स अनेबल हियर। अनेबल टू हियर मतलब सुन नहीं पाता, यानी डीप होगा, बहरा। चूज द करेक्ट ऑप्शन given in question number 61, 65 and complete the letter in below. 2-61 GMS Ranchi 29th March 2023. Subject application 4 Sir, due to respect I want to say that I have attended my sister marriage taking place in Delhi. I therefore 63 you to grant me leave for 4 days from 30 March 2023 to 2 April 2023. I will be 64 to you act of kindness. Thanking you your 65 मोहित कुमार क्लास 8। तो 61 द हेडमास्टर, देखिए कैपिटल अक्षर में जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 वही होगा, द हेडमास्टर एक साथ जो लिखा हुआ है। 62 में आपका क्या होगा, हॉलीडे एब्सेंट लीव, तो वो लीव लेना चाहता है यानी छुट्टी लेना चाहता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। 63 में आपका हो जाएगा रिक्वेस्ट, ऑप्शन नंबर 1। 64 में ओब्लाइज्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 65 में हो जाएगा ओबीडियंट पीपुल यानी आज्ञाकारी छात्र। चूज द करेक्ट ऑप्शन, देयर आर प्लेइंग फुटबॉल इज इन डेस। क्या सेंटेंस है, आर है और आईएनजी लगा हुआ है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। इज एम आर रहेगा, वर्ब 1 में आईएनजी लगा रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ऑप्शन नंबर 3। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस, यू डैश रेस्पेक्ट योर एल्डर, यू मस्ट होगा, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, मस्ट यानी जोरदार सलाह है यानी मस्ट होगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द सेम, डैश द सन, दुनिया में जो अकेली वस्तु सन मून स्काई इसमें द लगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी द होगा, ऑप्शन नंबर 1। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक, तो ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग ए बुक, ई जब रहने से वाज वायर लगेगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। चूज द ऑड वन, ऑड वन में आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। चूज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में यहाँ क्या है, रिच होगा यानी धनी, ये एडजेक्टिव है। सी इज नॉट ए सिंगर, एग्जाम्पल ऑफ क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, नॉट लगा हुआ है यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। द पास्ट टेंस ऑफ रन, रन का पास्ट टेंस रेन होगा, RAN। चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, द बुक डैश यू गिव मी इट इंटरेस्टिंग, दैट होगा, इसमें प्रोनाउन क्या लगेगा, दैट लगेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट हैपेंड व्हेन केशव हैंड रीच्ड द कॉर्निस, क्या हो गया, द बर्ड्स फ्लू अवे, बर्ड्स उड़ गया यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। व्हाई इज इंडियन सोल्जर किल्ड एवरी अदर डे इन सियाचिन ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। Who asked to participate in the competition यानी all of them हो जाएगा। काली फेवरेट स्नैक क्या था, न फ्राइड टर्माइट्स होगा यानी भुने हुए दिमाग यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। Which is the following is controlled by India on one side of Pakistan by the other यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया और पाकिस्तान किससे बढ़ता है, लाइन ऑफ कंट्रोल से बांटा गया है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। हु वॉज लिविंग ए बेटर लाइफ इन द किंग देन द किंग, ना इसका आंसर हो जाएगा 3 अबाउट। द इम्पेयर मैसिव वाज ए गार्डन ऑफ डेट्स मेटल एंड ज्वेलर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। हु इज मेरी कॉम, मेरी कॉम कौन है, मेरी कॉम बॉक्सर हम लोग जानते हैं, बॉक्सिंग करती है। व्हाट अकॉर्डिंग टू रूपेश वाज यूजफुल टू हिज स्टडी, उसका यूज स्टडी में क्या यूजफुल हो गया, डिस्कशन, मनी, टेक्नोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजी।
व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर? व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर? ना ऑप्शन नंबर 1 होगा वाइल्ड चिल फैक्टर, ऑप्शन नंबर 1। गोपीचंद वाज कोच ऑफ क्या होगा? PV सिंधु, ऑप्शन नंबर 2। PV सिंधु का कोच है गोपीचंद। व्हाट हैज कॉज ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन इन द स्टोरी 1 न्यू रीजन? 87 का हो जाएगा पॉलीथीन बैग, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 88 का व्हाट डज ECO स्टैंड फॉर? तो 88 का आंसर नंबर 2 हो जाएगा, यानी इन्वायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मच डिड हरी गेट डेली टू द रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट से डेली इसको कितना रुपया मिलता था? यानी 5 रुपीज़, 5 रुपया मिलता था, ऑप्शन नंबर 2। हु बिलोंग टू कंथूर विलेज? कंथूर विलेज से कौन आता था? यानी काली होगा, ऑप्शन नंबर 3। हु रोट द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज रिटन द पोएम? कौन सा पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ लिखा है? नो डैफोडिल्स, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 द पोएट हैड टू क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड। कहा जाता था रेलवे स्टेशन रोड? टू कलेक्ट न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कलेक्ट करने के लिए। सही बच्चे कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में सबका कितना नंबर आ रहा है, सब मिला लीजिएगा अपना क्वेश्चन आंसर को। इन द पोएम डैफोडिल्स द पोएट हैज डिस्क्राइब द डैश ब्यूटी? क्या ब्यूटी डिस्क्राइब करना चाहता है पोएट? ना नेचर, प्रकृति का ब्यूटी डिस्क्राइब करना चाहता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। वीडियो को एक बार सब कोई शेयर कर दें। नेम द पोएट ऑफ भारत आवर लैंड? सुब्रमण्यम भारती हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। 96 रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन डैश पोएट? एन अमेरिकन पोएट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 हु डज द पोएट पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग इन द पोएम द लॉर्ड लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स? तो 97 का ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, लाइटिंग लैम्प्स, ऑप्शन नंबर 2। 98 हु हैज रिटन द पोएम व्हेन सियाचिन वॉक्स ड्यू टू बैट? 98 तो 98 का ऑप्शन नंबर 2 होगा, रुस्किन बॉन्ड। 99 व्हेयर डज द रोड गो फ्रॉम द पोएम द हेरिटेज ऑफ ट्रीज? तो इसका ऑप्शन होगा मैसूर टू ओटी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हु इज नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम किसके ना APJ अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।